दूसरा इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है वो है पीएमएस। पीएमएस में मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50 लाख। 50 लाख के नीचे कम है तो आप पीएमएस नहीं कर सकते, 50 लाख के ऊपर का ही चाहिए। नॉर्मली वो कौन करता है? तो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का बन चुका है, वो म्यूचुअल फंड पीएमएस में जाए तो वो एक्सेप्टेबल है कि वो हाँ जा सकता है। लेकिन जिसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ही अभी 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है, 50 लाख है, वो दूसरे 50 लाख पीएमएस में डालता है। क्यों डालना चाहता है? पीएमएस में इंडिविजुअल स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है। तो उसको ये लगता है कि मेरे को उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री है, मेरे पास रिकॉर्ड है, चाहे तो देख सकते, कभी भी मेरे पास आई है, मैं दिखा दूंगा। पीएमएस ने कभी भी म्यूचुअल फंड को बीट नहीं किया है, एट पार ही रहा है, रिटर्न एट पार रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज, आपको हर साल कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आपने कमाई की हो या ना की। जितना वो बाई सेल करता है आपका पीएमएस का फंड मैनेजर, वैसा आपको कैपिटल गेन बढ़ता जाता है। तो कैपिटल गेन आपको हर साल भरना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन आप गिनोगे एडिशनल में, वो रिटर्न आपका कम हो जाएगा, म्यूचुअल फंड से भी कम है। आप पीएमएस में एग्रेसिव होता है नॉर्मली, पीएमएस का स्ट्रेटेजी नॉर्मली एग्रेसिव स्टॉक्स में हो जाते हैं। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में आई है, मिड कैप में आई है, स्मॉल कैप में आई है, लार्जर मिड का कॉम्बिनेशन है उसमें आई है, मल्टी कैप में आई है, उसमें भी आपको रिटर्न एट पार मिलेगा। कभी कभी तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न दिया है, 1% 1.5% पीएमएस से। हाँ, पीएमएस में कब जाना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। पीएमएस अगर म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का एक बन गया, 3 करोड़ 5 करोड़ बन गया, उसके बाद एक पीएमएस में जाइए, ठीक है, और पैसा है 50 लाख तो और डालिए उसके, तब एक्सेप्टेबल है कि आपने डाइवर्सिफाई किया। लेकिन उसके पहले मत जाइए, उससे पहले पूरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही कीजिए।